राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री एकादशी दक्षिणेश्वर धाम दरगाह नमः। सत्संग क्रम में आज जो है जनकपुर में राम और लक्ष्मण जो है अपने विश्वामित्र जी गुरु जी के साथ पहुंच गए हैं और वहाँ उससे आगे का कथा वर्णन है। धवल धाम मणिपुरट पट सुगठित नाना भात, अशिव सिय निवास सुंदर सदन, शोभा किमि कही जाति, शोभा किमि कही जात। कहते हैं उज्ज्वल महलों में अनेक प्रकार की सुंदर रीत से बने हुए मणिजति सोने के जरी के पर्दे लगे हैं और सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया ही कैसे जा सकता है। सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा, भूपन वीर नटमागध भाटा, बनी विशाल बाजी गजशाला, आए गए रथ संकुल सब काला। कहते हैं राजमहल के सब दरवाजे फाटक जो है बहुत सुंदर हैं, जिसमें वज्र के समान, वज्र के मजबूत तथा हीरे के चमकते हुए किवाड़ लगे हैं, वज्र के किवाड़ लगे हैं। और वहाँ जो है मातहत अर्थात राजाओं, नटों, मागधों और भाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़े और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घुड़शालें और गौशालाएँ बनी हुई हैं, जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती हैं। सूर सचिव सेनप बहु तेरे, सूर सचिव सेनप बहु तेरे, नृप गेह सरिस सदन सब कीरे, पुरबाहिर सर सरित समीप पा, उतरे जहाँ तहाँ विपुल महीपा, देखी अनूप एक अमुराई, सब सुपास सब भांति सुहाई, कौशिक कहो मोर मनुमाना, यहाँ रहिए रघुबीर सुजाना, भले ही नाथ कही कृपा निकेता, उतरे तह मुनि वृंद समेता, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए, संग सचिव सुचि भूरि भट, भूसर बर गुर ज्ञाति, चले मिलन मुनि नाय कहीं, मुदित राउ एहि भात। श्री राम जय जय राम। तो बहुत से शूरवीर मंत्री और सेनापति हैं, उनके बाद राजमहल का वर्णन हो रहा है। उन सबके घर भी राजमहल सरीखे हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहाँ तहाँ बहुत से राजा लोग उतरे हुए अर्थात डेरा डाले हुए हैं। वो आमों का एक अनुपम बाग देखकर जहाँ सब प्रकार के सुविधे थी और जो सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र जी ने कहा कि हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यहीं रहा जाए। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वामी ने कहकर वहीं मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र आए हैं, तब उन्होंने पवित्र हृदय के ईमानदार स्वामी भक्त मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु सदानंद जी और अपनी जात के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र से मिलने चले। कीन्ह प्रणाम चरण धरि माथा, दीन्हि असीस मुदित मुनि नाथा, विप्रबिंद सब सादर बंदे, जानि भाग्य बड़ राउ आनंदे, कुशल प्रश्न कही बारहि बारा, विश्वामित्र ने पहि बैठारा, तेहि अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई, श्याम गौर में दुबयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा, उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए, भय सब सुखी देख दो भ्राता, बारी बिलोचन पुलकित गाता, मूर्ति मधुर मदोहर देखी, भयो विदेहु विसेखी, प्रेम गन मनुजाति ने पो कर विवेक धरि धीर, बोल्यो मुनि पद नाई सिरु, गद गद गिरा गंभीर। श्री राम जय जय राम। तो फिर राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया और मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया।
फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग जानकर राजा जो है जनक जी बहुत आनंदित हुए। फिर बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाइया पहुँचे जो फुलवाड़ी देखने गए थे। तो श्याम गौर मृद वयस किशोरा, सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौरवर्ण के दोनों कुमार नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप एवं तेज से प्रभावित होकर उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए। सबके नेत्रों में जल भर आया, आनंद और प्रेम के आंसू मड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो उठा। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह अर्थात जनक जी विशेष रूप से विदेह अर्थात देह की सुदूर से रहित हो गए। तो प्रेम मगन मनु जानि निपु करि विवेक धरि धीर, बेल्यो बोल्यो मुनिपद नाई सिरु गद गद गिरा गभीर। तो मन को प्रेम में मग्न जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में शीश नवाकर गदगद गंभीर वाणी से बोले, कहे, कहौ नाथ सुंदर दो बालक, मुनिकुल तिलक नृपकुल पालक। कहौ नाथ सुंदर दो बालक, मुनिकुल तिलक नृपकुल पालक। ब्रह्मज निगम नेति कहि गावा, ब्रह्मज निगम नेति कहि गावा। उभय बेश धरि की सोई आवा, उदय देश धरि की सोई आवा। सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। ताते प्रभु पूछो सति भाऊ, कहो नाथ के भांति दुराऊ। श्री राम जय जय राम। ताते प्रभु पूछो सति भाऊ, कहो नाथ जन करहु दुराऊ। ऐ नहीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। कह मुनि बिहसि कहो निपनीका, बचन तुम्हार न जाय अलीका। ए प्रिय रबहि जहाँ लगी जानी, सब मन मुस्कानी राम प्रिय जानी। सकुल मनि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। श्री राम जय जय राम। राम लखन दो बंधुवर, रूपशील बल धाम। मारे लखन राम लखन दो बंधुवर, रूपशील बल धाम। मख राख्यो सब खार राखी जगूगी, जीते असुर संग्राम। श्री राम जय जय राम। राम जय राम। तो राजा जनक जी ने कहा कि हे नाथ, कहिए ये दोनों सुंदर बालक मुनिकुल के भूषण हैं या किसी राजवंश के पालक हैं, अथवा जिसका वेदों ने नेति कहकर गान किया है, कहीं वह ब्रह्म तो युगल रूप धरकर नहीं आया है। मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य युक्त है, इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर शरीर। और हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे इतना सत्य निश्चल भाव से पूछता हूँ, हे नाथ बताइए, छिपाव न करिए। क्योंकि इनको देखते ही नहीं बिलोकत अति अनुरागा, इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरे मन में जबरदस्ती ब्रह्म सुख का त्याग कर दिया। मैंने ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। और मुनि ने खासकर कहा, हे राजन, आपने ठीक यथार्थ ही कहा। आपका वैराग्य, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता है। ये प्रिय सब ही जहाँ लगी प्राणियाँ, जहाँ जगत में जहाँ तक जितने भी प्राणी हैं, ये सभी को प्रिय हैं। मुनि की रहस्यमयी वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं। हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिए नहीं। तब मुनि ने कहा ये रकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं, मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। ये राम और लक्ष्मण दोनों से भाई, रूपशील और बल के धाम हैं। सारा जगत इस बात का, सारा जगत इस बालक का जो है साक्षी है। और इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। मुनि तव चरण देखि कहराओ, कहि न सकौ निज पुण्य प्रभाओ। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद हूँ के आनंद दाता। इनके प्रीति परस पर पावनी, कही न जाई मन भाव सुहावनी।
सुनहु नाथ कहा मृदुत विदेहु, ब्रह्म जीव इव सहज सनेहु। पुनि पुनि प्रभु चितव नर नाहु, पुलक गात हुर अधिक उछाहु। मुनि प्रशंसी नाई पद शीशु, चलऊ लवाई नगर अवनीसु। सुंदर सदन सुखद सब काला, तहाँ बासुलय दीन भुआला। करि पूजा सब विधि सेवकाई, गयऊ राव गृह विदा कराई। अतिशय संग रघुवंश मणि, करि भोजन विश्राम। बैठे प्रभु भ्राता सहित, दियस रहा भरि जाम। श्री राम जय जय राम। तो कहते हैं कि राजा ने कहा कि हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन जो है पाकर मैं अपना पूर्ण प्रभाव कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम गौरवर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनकी आपस की प्रीति बड़ी विचित्र और सुहावनी है, वह मन को बहुत भाती है, पर वाणी से कही नहीं जा सकती। कही न जाए मन भाव सुहावन। विदेह राज जनक जी आनंदित होकर कहते हैं कि हे नाथ सुनिए, ब्रह्म और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। ब्रह्म जीव इस आसने हो। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहाँ से हटना ही नहीं चाहती। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह है। फिर मुनि को प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लिवा लाए। फिर एक सुंदर महल जो सब समय सभी ऋतुओं में सुखदायक था, वहाँ राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदनंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा वहाँ से विदा लिए। तो रघुकुल की शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी के ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उस समय जो है पहाड़ भर दिन रह गया था। तो लखन हृदय लाल सा बिसेखी, जाय अव जनकपुर आय देखी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय